हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है दर्पण के उपयोग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या क्या यूज़ है। ठीक, देखिए इससे पहले हमने पढ़ रखा है क्या चीज़, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। फिर हमने पढ़ा कि समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, उसमें कैसे परावर्तन होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसका रे डायग्राम क्या है, सब कुछ देखा हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फिर हमने पढ़ा कि मिरर फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक, अब आज हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण का क्या यूज है, या हम दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज, समतल दर्पण का क्या उपयोग है। देखिए, हम घरों में डेली क्या करते हैं, हम डेली अपने फेस को देख रहे होते हैं, अपने बॉडी को देख रहे होते हैं। ठीक, घर में, अपने खुद के घर में खुद के चेहरे को देखते हैं। तो जिस दर्पण में हम अपने आप को देख रहे होते हैं वो दर्पण कौन सा होता है, तो वो दर्पण होता है कौन सा, समतल दर्पण। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या लिखा है, घरों में अपने आप को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा यूज कौन सा है, देखो जब हम कभी भी ब्लाइंड ब्लाइंड जो है अपने पास टर्न होता है, ब्लाइंड टर्न, उस ब्लाइंड टर्न पर हम जब जा रहे होते हैं, अंधा मोड़ पर जब जा रहे होते हैं, ठीक, जिसको हम खतरनाक मोड़ कह सकते हैं, वहां पे जा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम सामने हमने क्या लगा रखा होता है, तो एक मिरर लगा रखा होता है। और वो कौन सा मिरर होता है, तो वो समतल दर्पण ही होता है। किस लिए लगा रखा होता है, ताकि जो सामने से गाड़ी आ रही है वो पहले से ही क्या हो जाए, हमें दिख जाए। ठीक, जो खतरनाक मोड़ होता है वहां पे क्या होता है, किसी चीज के होने की वजह से, मान लो पहाड़ है या कुछ भी ऐसा घर वगैरह है जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे हमें आगे की चीजें नहीं दिख रही हैं। ठीक, तो उस केस में वो कौन सा मोड़ बन जाता है, खतरनाक मोड़ बन जाता है। ठीक, उस खतरनाक मोड़ पर एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं, जो कि आगे लगा दिया जाता है, सामने लगा दिया जाता है। किस लिए, ताकि हम पहले से ही सामने से आने वाली ऑब्जेक्ट को देख पाए। ठीक है, अगला यूज है क्या चीज, कैलेडोस्कोप में और पेरिस्कोप में किसका यूज करते हैं हम लोग, तो समतल दर्पण का ही यूज करते हैं। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए कि कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप में हम किसका यूज करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं। देखिए, अगर किसी को कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में और जानना है, डिटेल में जानना है, तो क्या करेगा भाई, आप कमेंट करिए। अगर 20 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं इसके लिए पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले। आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है आंख, कान, नाक, दांत तथा गला के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। सर्च लाइट में करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, और गाड़ी के अग्रदीप में करते हैं, हेडलैम्प में करते हैं। ठीक, देखिए जो डॉक्टर हैं, किसके, आंख के, कान के, नाक के, दांत के और गला के, वो किसका यूज करते हैं, तो वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ठीक, दो क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, वो अपने माथे पर क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर लगा लेंगे। ठीक, जिससे क्या करेंगे, जिससे होगा क्या, तो जो प्रकाश की किरणें हैं, जो कमरे में लाइट जल रही होती है, उससे जो प्रकाश की किरणें आती हैं उस कॉनकेव मिरर से टकरा करके, उसके परावर्तक सतह से टकरा करके क्या होती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है। जैसे मान के चलिए अगर गले में कोई प्रॉब्लम है, तो उस गले में जो प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए वो क्या करेगा, या तो टॉर्च जलाएगा, और टॉर्च जलाएगा तो क्या होगा, उसको अच्छे तरीके से दिखेगा नहीं, मतलब टॉर्च जलाएंगे, है ना, टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा, टॉर्च भी जला रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तो अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक, तो उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे माथे पे एक कॉनकेव मिरर लगा लेना चाहिए। अब वो कमरे में जो लाइट होगी उसको ऑन करेंगे, उससे जो प्रकाश की किरणें किस किस तरफ आएंगी, तो कॉनकेव मिरर की तरफ आएंगी। ठीक, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह पर आएंगी, और वो प्रकाश की किरणें जब आ रही होंगी तो कैसे आ रही होंगी, तो वो प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही होंगी। ठीक है, वो प्रकाश की किरणें पैरेलल आ रही होंगी। ठीक, तो जो पैरेलल प्रकाश की किरण आती है कॉनकेव मिरर की तरफ, वो क्या होता है, वो परावर्तक सतह से टकरा करके कहाँ पर जाती है, तो फोकस पर जाती है ना, एक जगह इकट्ठा होती है। कुल मिला जुला करके जो प्रकाश की किरण है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। ये काम किसका होता है, तो ये काम होता है कन्वर्जिंग मिरर का। और कन्वर्जिंग मिरर कौन है, तो वो कॉनकेव मिरर है। यही रीजन है कि हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब अवतल दर्पण का हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, देखिए तो क्या होगा, वो सारी प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। तो मान लो गले में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, वो आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे, तो इसको थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट करके क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक, उनको अब टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अगला कौन सा यूज है, सर्च लाइट में। ठीक, जो कॉनकेव मिरर का यूज है वो कहाँ पे होता है, सर्च लाइट में। देखिए सर्च लाइट क्या होता है, किसी भी चीज को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट यूज करते हैं। ठीक, अब जब हम लाइट यूज करते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए,
ठीक। तो क्या करेंगे, उस लाइट को जलाएंगे हर एक जगह पे, ठीक, हर एक जगह पे। मान लो कि अपने पास अपना फ़ोन है, या चलो मार्कर है, ये मार्कर हमने कहीं रख दिया, ठीक, या मैंने कहीं रख दिया यहाँ, ठीक, इस तरफ। अब क्या होगा कि उसको हमें ढूंढना होगा, ठीक। अब ये किसी ऐसी जगह पे चली गई है कि ये हमें मिल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, हमने कमरे की लाइट को जलाया, हमने कमरे के बल्ब को जलाया, ठीक है, रूम के बल्ब को जलाया। होगा क्या, रूम का बल्ब जलेगा, पर रूम का जो बल्ब है वो क्या करेगा, लाइट को पूरा बिखेर देगा, है ना। लाइट को क्या करेगा, वो हर तरफ जो है, हर तरफ क्या कर देगा, बिखेर देगा, फैला देगा, ठीक है, प्रकाश की किरण को। तो अब यहाँ पे लाइट जो है कैसी है, फैली हुई है। कमरे में लाइट जल रही है, फिर भी ये क्या है, नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, मार्कर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे भाई, एक लाइट लेंगे, अलग से एक लाइट लेते हैं, और क्या करते हैं, हम एक जगह पे क्या करते हैं, लाइट को जला रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं। जब लाइट इस पर पड़ती है, जब लाइट मार्कर पर अचानक से पड़ती है, सारी की सारी लाइट, तो क्या होता है, हमें वो चीज़ दिख जाती है, ठीक। चलो, तो अब सर्च लाइट में ऐसा क्या होता है, तो सर्च लाइट के अंदर रिफ्लेक्टर लगा होता है, परावर्तक लगा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो लगा होता है। वो कौन सा होता है, तो वो होता है कॉनकेव मिरर। उसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये अपने पास क्या है, लाइट है, टॉर्च है, ठीक है, ये अपने पास टॉर्च है, ये अपने पास यहाँ पे एक शीशा लगा होता है। तो इसको मत समझना कि ये अपने पास कौन सा होता है, इसको मत समझना, जो आगे शीशा जो लगा होता है, मिरर नहीं होता है, वो ग्लास होता है, ठीक। जो अपने पास ग्लास है यहाँ पे, जो अपने पास यहाँ पे ग्लास होता है, ठीक, वो अपने पास कॉनकेव मिरर नहीं है। यहाँ पीछे की तरफ एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, ऐसा, है ना, एक रिफ्लेक्टर लगा होता है इस तरीके का, ठीक। वो जो रिफ्लेक्टर होता है, वो रिफ्लेक्टर काम करता है किसका, कॉनकेव मिरर का। जैसे यहाँ पे एक बल्ब लगा रहेगा, ऐसे एक बल्ब लगा रहेगा। अब ये बल्ब जलेगा तो ये लाइट क्या होगी, कुछ लाइट पीछे भी जाएगी ऐसे। अब कुछ लाइट पीछे जाएगी तो क्या होगा, ये जो लाइट पीछे की तरफ जा रही है, इसको ये क्या करेगा, एक तरफ लाने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ज करने का काम करता है, ठीक, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। इससे क्या होगा कि सारी की सारी लाइट एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, तो क्या होगा, एक ही जगह पे लाइट पड़ रही होगी, तो जिससे क्या होगा, हमें इस मार्कर को या किसी भी चीज़ को ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए हम सर्च लाइट में किसका यूज़ करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक, अवतल दर्पण ही यूज़ क्यों करते हैं, तो देखिए सुनिए, दाढ़ी बनाते टाइम पे क्या होता है, दाढ़ी बनाते टाइम हम क्या करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारा चेहरा है वो कैसा दिखे, छोटा या बड़ा। तो हम चाहते हैं कैसा, कि हमारा जो इमेज है वो कैसा दिखे, बड़ा दिखे, ठीक है। जो हमारा इमेज है वो मिरर में कैसा दिखे, बड़ा दिखे, ताकि अगर हमें यहाँ की दाढ़ी कट करनी है, छोड़नी है, तो क्या कर सकें, हम इस वाले पोर्शन को बड़ा देख पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव का। अच्छा, कॉनकेव का ही यूज़ हम क्यों करेंगे भैया, कॉनकेव में ही ऐसी पावर होती है, ठीक, कॉनकेव के पास ही ऐसी क्षमता है कि वो क्या कर सके, किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा और सीधा इमेज बना सके, है ना। कई बातों में सीधा देखना है और साथ में कैसा देखना है, बड़ा देखना है। तो ये कौन करता है, कॉनकेव मिरर करता है। कब करता है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। कौन सा वाला केस था, आई थिंक 6th वाला केस था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा बना था, बड़ा, और कैसा बना था, सीधा बना था, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, फोकस और पोल के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और साथ में कैसा बनेगा, सीधा। और ये हमारा मोटिव होता है, ठीक, ताकि हम बड़ा और सीधा देख पाएँ, ठीक। चलिए, अगला है क्या अपने पास, कि गाड़ी के अग्रदीप में, हेडलैम्प में हम किसका यूज़ करते हैं, तो हेडलैम्प में भी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर के तौर पे, जैसे इसमें किया था सर्च लाइट में, वैसे इसमें भी होता है, ठीक। जो अपने पास हेडलैम्प है, गाड़ी का जो हेडलैम्प होता है, ठीक, आगे वाला जो अपने पास लैम्प होता है, ठीक, जो अग्रदीप है, उसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, हेडलाइट कह लो, है ना। हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे का, तो रीज़न सुनिएगा। देखिए, जो अपने पास बल्ब होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये अपने पास कॉनकेव मिरर, ये अपने पास कैचेस, ये अपने पास बल्ब, ठीक है। अब ये बल्ब क्या होगा, ये बल्ब जलेगा तो इससे क्या होगी, लाइट रेज आ रही होंगी। इन सारी लाइट रेज को ये क्या करेगा, इन सारी लाइट रेज को कॉनकेव मिरर क्या करेगा, ये सारी लाइट रेज को पैरेलल कर देगा, ठीक है, सारी लाइट रेज को पैरेलल कर देगा, है ना। जो भी लाइट रेज कहाँ से जाती हैं, कॉनकेव मिरर पर फोकस से होकर जाती हैं। वो कैसे होता है, जो फोकस से होकर के जाएगी, जो लाइट रे फोकस से होकर के जाएगी, वो कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अच्छा, पैरेलल ही क्यों करना है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है,
लाइट हमें फैला के चाहिए होती है कि एक जगह इकट्ठा चाहिए होती है? इकट्ठा नहीं, लाइट हमें फैला के चाहिए होती है या सीधे चाहिए होती है? हमें क्या दूर तक देखना होता है कि पास तक देखना होता है? तो हमारा मोटिव क्या होता है गाड़ी चलाते टाइम पे? काफ़ी दूर तक देखना होता है, ताकि कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा हो तो हमें पहले से ही दिख जाए, है ना। पता चला पास आकर के दिखेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडलैम्प में किसका यूज़ कर लेते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ कर लेते हैं। अब ये करता क्या है, तो वहाँ पे क्या करेगा, जो लाइट रेज होंगी उसको पैरेलल कर देगा। ये लाइट रेज को पैरेलल करेगा और पैरेलल लाइट रेज क्या होंगी, काफ़ी दूर तक जाएंगी। अगर मान के चलो यही फैल जाती, ये लाइट रे अगर फैल जाती तो क्या होता, ये लाइट रे इधर ही फैल गई, इधर ही फैल गई, आगे तो गई ही नहीं, तो आगे वाली चीज़ हमें अच्छे तरीके से नहीं दिखेगी, है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ कर लेते हैं, जो पैरेलल, जो लाइट रे वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल कर देता है, और पैरेलल कर देगा तो क्या होगा, काफ़ी दूर तक हमें दिखेगा, ठीक है। तो ये रीज़न है किसका, गाड़ी में, गाड़ी के अग्रदीप में, हेडलैम्प में किसका यूज़ करने का, कॉन्केव मिरर के यूज़ करने का, ठीक है। चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ पर। आइए देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है स्ट्रीट लैंप में, ठीक है। रास्ते पे जो लैंप लगा होता है, ठीक, रास्ते पे जो लैंप लगा होता है उसमें हम करते हैं किसका उपयोग, उत्तल दर्पण का। और कहाँ पे होता है, तो वाहन चालक के बगल में, जो गाड़ी चला रहा होता है उसके जस्ट साइड में जो लगा होता है, ठीक, मिरर, उस वो कौन सा मिरर होता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर। पीछे का जो दृश्य है उसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अच्छा, दोनों में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं, तो पहले हम पकड़ते हैं स्ट्रीट लैंप में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं। तो रीज़न सुनिए, देखो, जो अपने पास वहाँ पे लाइट हमें चाहिए होती है रास्ते पर, वो कैसी चाहिए होती है, किसी एक जगह पे इकट्ठा, किसी एक जगह पे चाहिए होता है, या फैला करके चाहिए होता है। तो हमें वहाँ पे लाइट कैसी चाहिए होती है, फैला के चाहिए होती है। अगर लाइट फैला के चाहिए तो लाइट को फैलाने वाली एबिलिटी किसके पास है, लाइट को कौन फैलाता है, तो लाइट को फैलाने वाला कौन करता है काम, तो ये कॉन्वेक्स मिरर करता है ना। कॉन्वेक्स मिरर का काम है क्या चीज़, लाइट रेज को क्या कर देना, फैला देना, लाइट रेज को क्या कर देना, फैला देना, ठीक है। किसका काम है, तो ये काम है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इसीलिए इसको हम कौन सा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो लाइट को फैलाने का काम करता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसी वजह से हम इसमें स्ट्रीट लैंप में रिफ्लेक्टर के तौर पे कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वाहन चालक के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का करते हैं। क्यों करते हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे का, देखो, जो साइड में मिरर लगा होता है, गाड़ी अगर आप ऐसे चला रहे हैं, ठीक है, या ऐसे चला रहे हैं, तो जो यहाँ पे मिरर लगा होता है उसमें कौन सा मिरर होता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है, देखिए, यहाँ पे जब आपको मिरर देखना होता है, जब यहाँ पे आपको मिरर देखना होगा तो पीछे की चीज़ें देखनी होंगी, इसीलिए यहाँ पे लगाया जाता है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, इस मिरर में जो इमेज बने वो छोटा बने या बड़ा बने, आप 2-3 इमेज देखना चाहते हैं, मतलब 2-3 ऑब्जेक्ट वहाँ पे देखना चाहते हैं, 4 ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, कि या केवल एक ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं। तो आपका मोटिव क्या होगा, कई सारी ऑब्जेक्ट्स दिखें, पीछे की कई सारी चीज़ें देखें, और कई सारी चीज़ें कब दिखेंगी, जब उनका इमेज कैसा बनेगा, छोटा छोटा बनेगा। अच्छा, वो सीधा बने कि उल्टा बने, आप क्या चाहते हैं, जो बस आ रही है वो इस तरीके से उल्टा होकर के आए या फिर सीधा होकर के आए, तो कैसा आना चाहिए, सीधा आना चाहिए, ठीक। तो सीधा और छोटा, आपका मोटिव क्या है कि जो इमेज बने वो कैसा बने, सीधा बने, और कैसा बने, छोटा बने, है ना। सीधा और छोटा इमेज आपको चाहिए, प्रतिबिंब आपको चाहिए, तो वो कौन बना पाता है, सीधा और छोटा इमेज कौन बनाता है, तो वो पावर किसके पास है, कॉन्वेक्स मिरर के पास है, ठीक है। तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर बगल, वाहन चालक के बगल में जो मिरर लगा होता है वो मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, ठीक है। रीज़न पता चला। बाकी आपको बुक में कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और मैं इन